Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss practical Luzol solution which is aqueous iodine solution. So let's start. So student, today we will learn how to prepare Luzol solution which is also known as aqueous iodine solution, and also I send you to the information how to write in your practical records like objects, references, requirements, theory, formula, procedures, use and category of that particular formulation, direction, storage, result, labeling, viva voce questions. सबसे पहले अगर शुरू करें लुजॉल सॉल्यूशन या फिर एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको किस तरीके से मेंशन करना है। तो ऑब्वियस है यू हैव एन ऑब्जेक्ट कि आपको आज ये फॉर्मुलेशन बनानी है, तो टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द लुजॉल सॉल्यूशन सम रेफरेंसेस कि आपने ये प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया है या जो थ्योरी कंटेंट आपने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया है वो किन बुक्स के रेफरेंसेस से आपने लिया है। तो आई चूज टू बुक्स हियर, इंडियन फार्माकोपिया 1966 एंड बेंटलीज टेक्स्ट बुक्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स। इन दोनों बुक से है जो कि रेफरेंसेस मैंने लिए हैं। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें कि लुजॉल सॉल्यूशंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो केमिकल्स आर आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड एंड प्यूरिफाइड वाटर, व्हाइल ग्लासवेयर्स आर ग्लास रॉड, स्पैचुला, बीकर एंड मेजिंग सिलेंडर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लुजॉल सॉल्यूशन यानी कि आयोडीन की सॉल्यूशन बनाने से पहले ये बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे कि डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स की अगर अपन बात करें, सॉलिड, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, तो जो लुजॉल सॉल्यूशन है दिस इज अ सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड टाइप ऑफ है जो कि डोजेस फॉर्म्स हैं। Solutions are liquid dosage form that contain one or more soluble chemical substance dissolved in a specific solvent। यानी कि जो सॉल्यूशंस है बेसिकली लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं और वो भी मोनोफेजिक। मोनोफेजिक यानी कि एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और दोनों मिक्स होके होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, टू सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसके अंदर अपने को कुछ भी है जो कि पार्टिकल्स सेपरेट होते हुए, सस्पेंड होते हुए, डिस्पर्स होते हुए नहीं दिखाई देंगे। Solution are homogeneous mixture that are prepared by dissolving a solid, liquid, gas in another liquid। यानी कि बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि सेम कंटेंट यानी कि सेम सिस्टम अवेलेबल होगा, चाहे वो अपन किसी सॉलिड को किसी सिस्टम में डालें या फिर लिक्विड को या फिर गैस को। जैसे कि NaCl को अगर मैं वाटर में डालूं तो इट इज होमोजीनियस सिस्टम। अगर आप एल्कोहल एंड वाटर को मिक्स करें देन इट इज अगेन एन होमोजीनियस सिस्टम। कोई गैस के अंदर आप किसी ना किसी लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो होमोजीनियस सिस्टम। एडवांटेजेस की बात करेंगे कि सॉल्यूशन का ओवरऑल अदर डोजेस फॉर्म्स क्या एडवांटेज है। तो ऑब्वियस है जो सॉल्यूशन है फिलहाल ना तो इसे डिसइंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट रही ना इसे डिसोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रही, यानी कि सीधा का सीधा ये आपके सिस्टम में एज अ सॉल्यूट के रूप में अवेलेबल है, सॉल्यूशन के रूप में अवेलेबल है। यानी कि ये जो सारी की सारी प्रोसेस है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही खत्म हो गई, यानी कि जो एक्शन ऑफ ड्रग है वो भी बहुत रैपिड होगा। Solutions are more quickly effective than tablets and capsules. A drug in solution is at molecular level and thus it can be absorbed rapidly। यानी कि जो सॉल्यूशन में अपने ड्रग दी है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, टू सॉल्यूशन है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो ड्रग ऑटोमेटिकली अभी ही अपने मॉलिकुलर लेवल पे है, यानी कि जब वो बॉडी में जाएगी तो सीधा का सीधा है जो कि एब्जॉर्ब होगी और एक्शन प्रोड्यूस कर देगी। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो बहुत ही इसका कम है, बहुत ही जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी क्विक। A solution being a homogeneous system, the drug is uniformly distributed through the preparation, uniform dose can be withdraw। यानी कि बेसिकली जो सॉल्यूशन है जैसे कि बताया कि होमोजीनियस सिस्टम है, तो जो प्रिपरेशन बनाएंगे उसमें भी जो अपनी ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कोई अपने को शेक वेल बिफोर यूज नहीं करना, अपना कंटेंट नीचे की तरफ सेडिमेंट नहीं है। आप आसानी से अगर जो लोगे तो हर एक पर्टिकुलर सिप के अंदर जो कंटेंट है ईच इंग्रेडिएंट के वो इक्वल अमाउंट में ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल होंगे। इट मे बी डिजाइन टू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ क्योंकि सॉल्यूशन है मॉलिकुलर लेवल पर है तो अपन इसे किसी भी रूट से दे सकते हैं, चाहे वो पेरेंटल रूट हो, चाहे वो ओरल रूट हो या फिर कोई पर्टिकुलर कैविटीज की बात है। नो नीड टू शेक कंटेनर ड्यू टू फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल प्रॉपर्ली डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो इसलिए अपने को उसको शेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Solution being liquids are easier to swallow, therefore easier for children, old age and unconscious patient। साथ ही साथ लिक्विड फॉर्मुलेशन है, आसानी से इसे स्वेलो किया जा सकता है, निगला जा सकता है, तो चाहे चिल्ड्रंस हो, ओल्ड एजेस हो या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट हो, उन्हें अपन आसानी से इसे दे सकते हैं। Some drugs in the other state than liquid can irritate the gastric mucosa if localized in one area। Irritation is reduced by administration of a solution of drug। यानी कि कुछ ड्रग्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको डिस्पेंसिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ाया था,
उन्हें अगर आप सीधा लेंगे तो आपके बॉडी में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करेगी। तो उसके लिए काफ़ी सारी ड्रग्स को ऑटोमेटिकली ही अपने को बाहर से है जो कि सॉल्यूशन के रूप में बनाना पड़ता है, फिर अपन उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ताकि उनकी जो टॉक्सिसिटी है, इरिटेशन है, वो कम हो सके। ऑब्वियस है सॉल्यूशन है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज रहेगा इसका स्टेबिलिटी, क्योंकि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि स्टेबिलिटी बहुत ही जल्दी हाइड्रोलाइसिस होगा, ऑक्सीडेशन या जो सारी की सारी जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं इनमें अपने को बहुत ही प्रायर रूप से देखने को मिलती हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट इन एक्वा सॉल्यूशन इज ऑफ्टन पुअर देन इन सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि जो एक्वा सॉल्यूशंस हैं उनमें जो स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोसेज फॉर्म थोड़ी कम रहती है। साथ ही साथ इट इज डिफिकल्ट टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। अगर आपको लिक्विड फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो जो भी ड्रग अगर बीटर नेचर की हुई तो उससे अगर आपको उसको मास्क करना है तो यू हैव टू ऐड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा बीटर इन टेस्ट रहता है, क्योंकि प्रॉपरली मॉलिक्यूलर लेवल पर है तो वो टेस्ट आपके टेस्ट बड्स पे ज़रूर आएगा। लिक्विड आर बल्की एंड इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इट प्रोन टू कंटेन ब्रेकेजेस। साथ ही साथ लिक्विड्स को आपको एक तो बल्की होगी, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, साथ ही साथ अगर आप एक इस प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर कर रहे हैं और अगर वो ग्लासेस हैं, फ्रेजाइल प्रॉपर्टीज हैं, तो उनके ब्रेकेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस ड्यू टू द एनवायरनमेंट, अगर टेम्परेचर ह्यूमिड है, हॉट है, तो सिरप जैसी चीज़ों के अंदर ड्यू टू फर्मेंटेशन वो चीज़ें बस्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। टेक्निकल एक्यूरेसी नीडेड टू मेजर डोज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ सॉलिड डोजेस फॉर्म की अगर मैं बात करूँ लाइक टैबलेट, तो हर एक टैबलेट एक ईच सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म में आती है, यानी कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज विल बी परफेक्ट। बट वही अगर मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करूँ तो वो कंटेनर आपको मिलेगा 100 ml का, एंड आपको डायरेक्शन होगी कि यू हैव टू सिप 5 ml थ्राइस अ डे या इन डे 3 times। तो उसके लिए आपको एक मेजरिंग डिवाइस उसके साथ दी जाएगी, वरना क्या होगा कि जो एक्यूरेसी है कि हाउ टू मेजर ये हमेशा है जो कि इनएक्यूरेट रहेगा। तो जो ड्रग कंटेंट है बॉडी में वो भी एक तरीके से एक प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट मैनर में नहीं पहुंच पाएगा। सम ड्रग्स आर पुअरली सॉल्युबल, कुछ ड्रग्स हैं जो कि पुअरली सॉल्युबल होती हैं तो उनका अपन सॉल्यूशन नहीं बना सकते, फॉर दैट वी हैव टू मेक सस्पेंशन या फिर अदर टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस। देन मेजिंग डिवाइसेस नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के लिए कुछ मेजिंग या तो यूनिट डोजेस फॉर्म के रूप में वो मिले, और अगर वो बल्क के रूप में मिल रही हैं तो वी हैव टू नीड अ मेजिंग डिवाइसेस। आपने देखा भी होगा बोटल्स के ऊपर हमेशा एक मेजिंग डिवाइस है जो कि होती है 5 ml, 7.5 ml, 2.5 ml इस हिसाब से मेजर करते हुए। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस हैं जो कि किस किस तरीके से अपन ले सकते हैं, तो बेसिकली 2-3 तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया है। एक तो आप किस रूट से इसे ले रहे हैं, दूसरा किस यूज के लिए ले रहे हैं, और थर्ड वन इज आपने इसमें व्हीकल कौन सा ऐड किया है। सबसे पहले अगर बात करूं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसे अपन ओरल रूट से ले सकते हैं। ऑटिक रूट यानी कि जो ईयर रूट है उस रूट से अपन ले सकते हैं। ऑप्थेल्मिक यानी कि आई ड्रॉप्स आती हैं, ईयर ड्रॉप्स आती हैं। टॉपिकल सॉल्यूशन भी हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। यूज की अगर बात करें तो सिरप इज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म विच इज सॉल्यूशन इन नेचर, होमोजेनाइज मिक्सचर। एलिक्सर जो कि हाइड्रो एल्कोहलिक सिरप है वो भी होमोजेनाइज मिक्सचर है। स्पिरिट एरोमेटिक वाटर भी होमोजेनाइज मिक्सचर है। टिंचर इट इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, इसके अंदर क्या होता है जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है नॉन एक्वस सिस्टम्स के अंदर। और इंजेक्शंस भी काफी सारे हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर व्हीकल बात की जाए तो सॉल्यूशन 2 तरीके के होंगे, एक तो आपने एक्वस व्हीकल यूज किया हो या फिर एक नॉन एक्वस व्हीकल यूज किया हो। अब बात करते हैं यू हैव टू मेक अ लुजॉल सॉल्यूशन, यानी कि अब आपको लुजॉल सॉल्यूशन बनाना है तो हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अपने को रिक्वायर्ड होगा फॉर्मूला, यानी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अपन ऐड करेंगे लुजॉल सॉल्यूशन यानी एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए। वी यूज 3 ingredients: iodine, potassium iodide and purified water. Quantity for 100 ml will be 5 gram of iodine, 10 gram of potassium iodide and 100 ml of purified water. आपको गिवन फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू यू हैव टू कैलकुलेट। सपोज कि आपको 20 ml बनाना है तो 20 ml के हिसाब से आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज 100 ml के लिए 5 ग्राम ऑफ आयोडीन है तो x ml यानी कि 20 ml के लिए कितना होगा, तो 5 × 20/100, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो रिक्वायर्ड होगी आयोडीन की
20 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर अपन देखा जाए यूज, तो आयोडीन इज इनफ फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी, बट अपन इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी ऐड करते हैं। इसका पर्टिकुलर कोई रीजन होगा? तो इसका रीजन ये है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो जैसे अपन पानी में ऐड करते हैं, या फिर अगर सीधा कहें तो जो आयोडीन है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी इसकी इम्पार्ट करने के लिए, इसकी इंप्रूव करने के लिए अपने को पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड जैसे ही आप ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जो आयोडीन है इसके साथ ही मिलके पोटेशियम आयोडाइड के कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ताकि आयोडीन की सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज की जा सके। Due to the lack of solubility of iodine in water, potassium iodide added, which form polyiodide complex which increase solubility of iodine in water। यानी कि आयोडीन की सॉल्युबिलिटी कम है पानी में, तो अपन पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, और पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, आयोडीन के साथ मिलके पोटेशियम आयोडाइड या फिर पॉलीआयोडाइड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि फिलहाल अब पानी में सॉल्युबल है। यानी कि इनडायरेक्टली अपन आयोडीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं वाटर में यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड। इंडिविजुअली मैं बात करूं कि आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड एंड प्यूरिफाइड वाटर की क्या कैटेगरीज हैं, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। तो आयोडीन का फॉर्मूला वैसे आई, मॉलिक्यूलर वेट इज 126, इट इज हैवी ब्लूइश ब्लैक ब्रिटल, यानी कि थोड़ा ब्लैक कलर के प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर रहती है। इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली मेटालिक लस्टर्स रहते हैं, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। इसका यूज है बेसिकली सोर्स ऑफ आयोडीन के रूप में या फिर लोकल एंटी इन्फेक्टिव के रूप में। सॉल्युबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम है वाटर में, यानी कि जो सॉल्युबल इन 2950 इन वाटर, यानी कि इतने पार्ट ऑफ अगर वाटर होगा तब जाके कहीं एक पार्ट ऑफ आयोडीन सॉल्युबल होगा। वेल 13 पार्ट ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड है एक पार्ट ऑफ आयोडीन को सॉल्युबलाइज करने के लिए, 4 पार्ट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर्ड है एक पार्ट ऑफ आयोडीन को सॉल्युबलाइज करने के लिए। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टोरेज, क्योंकि आयोडीन वोलेटाइल इन नेचर का होता है, साथ ही साथ अगर ये आयरन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश ये की जाती है कि आयरन कंटेनिंग बोटल्स में इसको फिल नहीं किया जाए, साथ ही साथ लाइट से भी इसको प्रोटेक्ट रखा जाए, प्लस सिस्टम भी टाइटली क्लोज कंटेनर के रूप में अवेलेबल हो। पोटेशियम आयोडाइड की जब बात की जाए तो पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 166। ये दिखने में व्हाइट क्रिस्टल्स हैं, टेस्ट इसका थोड़ा सा बीटर रहता है। ये यहाँ पे तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के रूप में यूज किया जा रहा है, बट सोर्स ऑफ आयोडीन के रूप में भी अपन इसे यूज करते हैं, और साथ ही जब एक्सपेक्टोरेंट यानी कि जो कफ सिरप्स होती हैं, एक्सपेल आउट यानी कि खांसी और में भी इसे यूज किया जाता है। सॉल्युबिलिटी इसकी काफी अच्छी है, चाहे वाटर है या फिर अल्कोहल। इट इज यूज्ड स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। प्यूरिफाइड वाटर की बात करें तो सोर्स विल बी H2O, molecular weight is 18, it is clear colorless tasteless liquid and mostly used as solvent and vehicle। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी कि हाउ टू मेक लुजॉल सॉल्यूशन। लुजॉल सॉल्यूशन बनाना कैसे है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आयोडीन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो उससे पहले अपने को पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन आयोडीन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड वाज डिसॉल्व इन सम क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि आप पोटेशियम आयोडाइड लेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी का और उसे प्यूरिफाइड वाटर में ऐड कर देंगे। आयोडीन वाज एडेड टू अबाउ सॉल्यूशन, स्टर्ड वेल अंटिल आयोडीन कंप्लीटली डिसॉल्व। यानी कि जो आपके पास सब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, इसमें आप आयोडीन ऐड करेंगे, तब तक इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक कि आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व ना हो जाएं। देन प्यूरिफाइड वाटर वाज एडेड टू मेक क्वांटिटी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी आपको क्वांटिटी बनाना है उतना आप प्यूरिफाइड वाटर और ऐड कर देंगे क्वांटिटी सफिशिएंट बनाने के लिए। देन वी हैव टू स्टोर इन अ ग्लास बोतल और टाइटली क्लोज सिस्टम। देन फॉर्मुलेशन इज सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस और सबमिटेड। यूज की बात करें तो इट इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन। आप किसी भी प्रिपरेशन में आयोडीन यूज करना है जहां पे, वहां पे अपन इसको सैंपल को ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आयोडीन सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म के अंदर है। साथ ही साथ इसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल भी अपन यूज कर सकते हैं। इंटरनल की अगर मैं बात करूं, यानी कि आयोडीन अपन इनटेक कर रहे हैं, तो वो यूज होता है सिंपल गॉइटर में। गॉइटर की अगर मैं बात करूं तो गॉइटर में बेसिकली जो आपके ग्लैंड है वो थोड़ी स्वेलो हो जाएगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो इस चक्कर में है जो कि इसे इंटरनली यूज कर सकते हैं, और एक्सटर्नल या फिर आप टॉपिकली इसे यूज करते हैं तो इसका यूज रहेगा एंटीसेप्टिक, बट वहां पे लेबल में एक चीज जरूर मेंशन होगी, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली।
डायरेक्शन की बात करें, वी हैव टू स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस। डोज इसकी रहती है 0.3 से 1 ml। लेबलिंग की अगेन मैं बात करूं तो लेबलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्पेंसिंग एंड टेक्नो यानी कि जो सबमिटेड लेबल्स के लिए है वो डिफरेंट रहेगी। इफ यू हैव टू फाइंड ऑन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डिस्पेंस लिखा है तो डिस्पेंसिंग में पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, वाइल टेक्नो के लेबल के अंदर यू हैव टू मेंशन ऑल द इंग्रेडिएंट्स। लास्ट में मैं कुछ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस आपको बताती हूँ जिसके जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। इन सारी की सारी चीज़ों के जवाब है जो कि मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में बताए हैं। फर्स्ट इज यूज ऑफ आयोडीन, सेकेंड इज वाई वी यूज potassium iodide in that particular solution, what is goiter disease and another name of Luzol solution। इन सारे के सारे जवाब को मुझे आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thank you.